एक बार की बात है। एक सुंदर गांव था जिसका नाम सुखपुर था। इस गांव में एक जवान लड़का रहता था जिसका नाम रवि था। रवि बहुत ही ईमानदार और मेहनती था, पर उसके जीवन में एक चीज़ की कमी थी, सच्ची खुशी। वो हमेशा कुछ ना कुछ प्राप्त करने में लगा रहता था, पर उसके मन की शांति कभी नहीं मिलती थी। एक दिन रवि को पता चला कि एक महान गुरु भगवान बुद्ध पास के शहर में आने वाले हैं। बुद्ध की महानता के बारे में रवि ने कई लोगों से सुना था। उसने सोचा कि यह सही समय है अपने जीवन के सवालों का जवाब पाने का। रवि ने तैयारी की और चल दिया बुद्ध से पहुंचने के बाद रवि ने बुद्ध को एक वृक्ष के नीचे प्रवचन देते देखा। बहुत बड़ी भीड़ थी। सब लोग बुद्ध के शब्दों को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। रवि ने भी उनके शब्दों को सुना और उनके ज्ञान से प्रभावित हुआ। प्रवचन के बाद रवि ने बुद्ध के पास जाने का निश्चय किया। रवि ने नम्रता से झुकते हुए कहा, मैं अपनी जिंदगी में कभी संतुष्ट नहीं होता। हर समय कुछ न कुछ पाने की इच्छा मुझे बेचैन रखती है। मैं सच्ची खुशी कैसे पा सकता हूँ? बुद्ध ने रवि की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोले, प्रिय रवि, तुम्हारे दुख का मूल तुम्हारी इच्छा और असंतोष है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जो तुम्हारी मदद करेगी। बहुत समय पहले एक राजा था जिसका नाम राजा आनंद था। राजा आनंद के पास सब कुछ था, धन, समृद्धि और एक प्यार करने वाला परिवार। पर फिर भी राजा आनंद अपने मन की शांति नहीं पा सकता था। उसे हमेशा डर रहता था कि कहीं उसकी संपत्ति और रियासत उससे छिन न जाए। उसका दुख दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। एक दिन राजा के दरबार में एक संत आया। संत को देखकर राजा ने सोचा कि शायद यह संत उसके दुख का समाधान कर सके। राजा ने संत को बुलाया और अपने मन की बेचैनी उससे साझा की। धैर्य से राजा की बात सुनी और बोला, राजा, तुम्हारे दुख का कारण तुम्हारा अपनी संपत्ति और रियासत के प्रति मोह है। तुम्हें अपनी असली खुशी पाने के लिए अपनी इच्छाओं और लगाव को छोड़ना होगा। चलो, मैं तुम्हें एक यात्रा पर ले चलता हूँ। राजा मान गया और संत के साथ एक यात्रा पर निकल पड़ा। यात्रा के दौरान वे एक छोटी सी झोपड़ी के पास पहुँचे, जहाँ एक बूढ़ा सन्यासी रहता था। सन्यासी के पास बहुत कम चीज़ें थीं, पर उसके चेहरे पे हमेशा एक गहरी खुशी और शांति रहती थी। राजा ने सन्यासी से पूछा, आप इतनी कम चीज़ों के साथ इतने संतुष्ट कैसे हो सकते हैं? सन्यासी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने अपनी इच्छाओं और लगाव को छोड़ना सीख लिया है। सही खुशी अंदर से आती है, न कि बाहरी चीज़ों से। जब तुम अपनी चीज़ों का आभार करना सीख जाते हो, तब तुम सच्ची संतोष और शांति पाते हो। ऐसा सुनने के बाद राजा के जीवन में बहुत अधिक परिवर्तन आया और उसका जीवन खुशी से भर गया। बुद्ध ने अपनी कहानी खत्म की और रवि की तरफ देखा। रवि, सच्ची खुशी तुम्हारे अपने मन के अंदर है। जब तुम अपनी इच्छा और असंतोष को छोड़कर जो कुछ तुम्हारे पास है उसका आभार मानोगे, तभी तुम सच्ची खुशी पा सकते हो। रवि ने बुद्ध का धन्यवाद किया और नए नज़रिए के साथ अपने गांव लौट गया।
उसने मन की शांति के लिए बुद्ध द्वारा दिए गए ज्ञान पर अमल करना शुरू किया, वर्तमान पर ध्यान दिया और अपनी इच्छाओं को छोड़ दिया। धीरे धीरे उसने एक गहरी और संतोष का एहसास किया जो उसने कभी पहले नहीं जाना था। और इस तरह रवि ने सीखा कि सही खुशी बाहरी चीज़ों में नहीं बल्कि अपने मन के अंदर होती है। उसने अपनी ज़िंदगी में सादगी और संतोष को अपनाया और सच्ची खुशी पाई। बुद्ध की यह शिक्षा हमेशा याद रखने लायक है और यह हर किसी के जीवन में हेल्पफुल है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ओके बाय।